जय माता दी। वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब ना 9 बजे क्लास किया करेंगे, ट्रैफिक बहुत हो गया रोड पे भाई, बहुत ज्यादा। ये स्कूल खुल गए ना, और वो 7:30 बजे सब निकल लेते हैं 7:30। बट ये आप लोग 8:30 ही आ जाया करना, मैं भी 8:30। मेरा तो क्या है कि ट्रैफिक होगा तो मैं लेट हो जाता हूँ, अदरवाइज थोड़ी ना लेट हूँ। मेरा तो टाइमिंग सेम है ना। हाँ, क्लास 9 बजे स्टार्ट करेंगे, गुफ्तगू कर लेंगे जब तक। ठीक है, मानव का बड़ा मन करता है। तो इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी सारे बच्चों को लिखना है, जो मैं लिख रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यू वाले बच्चे हैं उनके पास नोट्स हाउस प्रॉपर्टी के, क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया आपका। तो हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स हैं आपके पास, मैं भी देख लेता हूं बुक में। क्या पेज नंबर है? ये रहा ना? नहीं, ये रहा चैप्टर, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बट इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतनी। एक चार्ट देख लेते हैं, अगर वो चार्ट क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। चलो, चैप्टर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है, थ्योरी भी है चैप्टर के अंदर और प्रैक्टिकल भी है, दोनों आपको मिलने वाला है। वेटेज आप 3 से 5 नंबर की लगा लो इसकी। लेक्चर तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा है। कोई सा भी हेड पढ़ोगे सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए? चार्जिंग सेक्शन। पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? पूरे इनकम टैक्स का किसी को पता है? पूरे इनकम टैक्स का, वेरी वेरी गुड। तो पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, पूरे इनकम टैक्स को जो चार्ज करता है। ठीक है ना, जैसे जीएसटी में सेक्शन 9 है, उसी तरीके से यहां पे चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 22। सैलरी का 15। देखो, 5 हेड है आपके पास। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीवीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस है। 15, 22, 28, 56, और इसका कौन सा है? ये गलत लिख दिया क्या? इसका कौन सा था कैपिटल गेन का? 56 तो इसका है। कैपिटल गेन का किसी को पता हो? 45, 45। सभी के चार्जिंग सेक्शन बता दिए। और पूरे इनकम टैक्स का कौन सा है? सेक्शन 4। ठीक है, ये भी 1 नंबर का पूछ सकते हैं। आईसीएसआई का कोई भरोसा है क्या? 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ले, चार्जिंग सेक्शन बता दो जी। किसी भी हेड का पूछ लेंगे, इनकम टैक्स का भी पूछ लेंगे, हमें पता होना चाहिए। चले आगे। तो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 22। चार्जिंग का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगी। 3 बातें, मतलब कि 3 कंडीशन। कितनी कंडीशन है? 3। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो ये प्रॉपर्टी है, ये हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है और बिल्डिंग भी इंक्लूड है इसके अंदर। इसके अंदर बिल्डिंग को भी क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है।
इसके अंदर बिल्डिंग को भी इंक्लूड किया गया। तो अगर किसी ने अपनी बिल्डिंग भी रेंट पे दे रखी है तो उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है? हाउस प्रॉपर्टी में। किसी ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी क्या कर रखी है? रेंट पे दे रखी है, तो उसकी भी इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है? हाउस प्रॉपर्टी में। चार्जिंग सेक्शन में वर्डिंग क्या लिखी है? प्रॉपर्टी। वहां पे वर्डिंग में हाउस प्रॉपर्टी और बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ, तो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ, हाउस प्रॉपर्टी हो या बिल्डिंग हो। लैंड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे कि सर खाली लैंड है हमने रेंट पे दे दी, ठीक है ना, वो यहाँ पे नहीं आएगी। मतलब कोई भी लैंड हो जिसके ऊपर क्या है, कोई आप स्ट्रक्चर बना लो, उसी को माना जाएगा। सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिया। दूसरा क्या है, आप उस प्रॉपर्टी के क्या होने चाहिए? ओनर होने चाहिए, मालिक होने चाहिए भाई। आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो, कहानी खत्म। ये प्रॉपर्टी जो ओनर है वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। तो ओनर अपने बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। यूज को मैंने लिख के काट दिया। कितनी कंडीशन हो गई? 3। पहली कंडीशन बोलो, ये याद भी करवा दूंगा आपको साथ के साथ। पहली कंडीशन, सर वो प्रॉपर्टी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग दोनों कवर है। सर जो भी बंदा है उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। सर वो प्रॉपर्टी खुद अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज ना करे। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर उस केस के अंदर जो भी इनकम उस प्रॉपर्टी से आएगी वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, हो गया, बस कहानी खत्म हो गई। उसके बाद अगला लिखो, कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हम कैसे कंप्यूट करेंगे किसकी इनकम? हाउस प्रॉपर्टी की। हम कैसे कंप्यूट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम? तो हाउस प्रॉपर्टी आपकी कितनी होंगी? 2। या तो वो प्रॉपर्टी लेट आउट होगी या वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होगी। तो या प्रॉपर्टी लेट आउट होती है या तो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड होती है। ये आपका केस 1 हो गया, ये आपका केस 2 हो गया। पेपर में यही आना है, पेपर में यही आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आना। तो या तो प्रॉपर्टी लेट आउट या तो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड। लेट आउट देखते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले लेट आउट का देखते हैं हम लोग क्या कहानी। एक फॉर्मेट बनाएंगे लेट आउट के केस के अंदर। तो केस 1 लेने जा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी को क्या करने जा रहे हैं? एलओ का मतलब क्या है? लेट आउट। स्टेप्स बता रहा हूं आपको, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, कहानी खत्म है। पहला स्टेप है आपको जीएवी निकालनी, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी की फुल फॉर्म है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। अभी लिखते चलो, माइनस क्या करेंगे इसमें से? म्युनिसिपल टैक्स। नीलू गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर। फिर माइनस क्या करेंगे? अनरिलाइज रेंट। अनरिलाइज रेंट का मतलब नॉट पेड बाय टेनेंट। इस बार टेनेंट ने पे नहीं किया, इस बार टेनेंट ने पे नहीं किया। क्या निकल के आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान, बढ़िया तरीके से कर लोगे आप। सबसे पहले क्या निकालना है? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या हुआ? अनरिलाइज रेंट। सबसे पहले क्या निकालना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। उसमें से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। किसने पेड बाय ओनर, ओनर ने पेड किया।
अनरिलाइज रेंट नॉट पेड, किसने नहीं पे कर रखा? टेनेंट ने। आपके पास एनएवी आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। स्टैंडर्ड है कि आपको 30%, स्टैंडर्ड है कि आपको 30% किसकी डिडक्शन मिलनी है? एनएवी की, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो भी आपने क्या किया था, लोन लिया था, उसके इंटरेस्ट की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, घर बनाने के लिए लोन लेते नहीं लेते लोग, उसका फिर इंटरेस्ट पे करना होता है, उसकी आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बस ये हमारी मंजिल है, यहां पहुंचना है हमें। शुरुआत जीएवी से करेंगे, शुरुआत जीएवी से करेंगे। पहले जीएवी निकालना सीखते हैं, पहला स्टेप तो यही रहेगा। दूसरा स्टेप एनएवी आ जाएगा हमारे पास, और तीसरा हम ये चीजें सीख लेंगे। बस पूरे चैप्टर में 3 चीजें आपको सिखानी है, जीएवी निकालना, एनएवी निकली जाएगी, और तीसरा आपको ये डिडक्शन लेना सिखाना है। तीसरा आपको डिडक्शन लेना सिखाना है, बस कहानी खत्म। डन? पीछे हो गया? प्रशांत लिख लो, स्पीड अच्छी है भाई। जीएवी कैसे निकलेगी, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जीएवी क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके लिए भी स्टेप्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले आप एमवी और एफआर में कंपेयर करोगे। एमवी क्या है? लिखो म्युनिसिपल वैल्यू, लिखो म्युनिसिपल वैल्यू, द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या है? द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द लोकल अथॉरिटी। जो वैल्यू किसने डिटरमाइन की है? लोकल अथॉरिटी ने। इसको एक एग्जांपल से समझना, साइड बाय साइड। आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को क्या दे रखा है? रेंट पे दिया हुआ है। आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या ले रहे होंगे? बोलो। रेंट। किससे? टेनेंट से। तो वो हर महीने आपको क्या दे रहा है? किराया। कितना किराया दे रहा है? 10,000 रुपए पर मंथ। हमारा इनकम टैक्स वाला कहता है जो एसएससी है, जो ये रेंट ले रहा है लैंडलॉर्ड, उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि शायद कोई जुगाड़ बना रखा हो। लेता 15,000 हो, दिखाता 10,000 हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। इसलिए उसने अपना क्या बना दिया? एक प्रोसीजर बना दिया कि ये प्रोसीजर चलेगा। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि उस हाउस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू क्या है। अगर लोकल अथॉरिटी ने क्या डिटरमाइन किया है, कितने में, इस घर का रेंट क्या होना चाहिए, इस घर का रेंट क्या होना चाहिए, और फेयर रेंट क्या है? जो मार्केट में चल रहा है रेंट। भाई मार्केट के हिसाब से क्या रेंट होना चाहिए? तो रेंट डिटरमाइन बाय प्रिवेलिंग इन द मार्केट, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्रिवेलिंग इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर क्या रेंट प्रिवेल कर रहा है। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्रिवेलिंग इन द मार्केट, मार्केट में क्या रेंट है इस प्रॉपर्टी का। समझ में आ गया? म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? लोकल अथॉरिटी कह रही है भाई इस घर का ये रेंट होना चाहिए।
फेयर रेंट क्या है? मार्केट रेंट। मार्केट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी इतने रेंट पे होनी चाहिए। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? जो आपने स्टेप 1 निकाला है वो, और आप कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। किसके साथ कंपेयर कर लेंगे? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। जैसे आपने सुना होगा चांदनी चौक, आराम से भाई, लोग कहते हैं 1 रुपए किराया है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप क्लास के लिए भी लेट हो रहे हो ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आओ भाई। उड़ते हुए किसी को आने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी के चक्कर में आपने किसी के ठोक दिया या किसी ने आपको ठोक दिया, दिक्कत हो जाएगी। लाइफ की इंपॉर्टेंस है ना। और अब मौसम बड़ा खतरनाक हो गया, बहुत ज्यादा। मैं लास्ट क्लास में यहां से गया हूं, मेरे को फीवर हो गया था। क्यों? हाँ भाई, इतनी गर्मी की पूछो मत, बहुत ज्यादा गर्मी, हद से ज्यादा। और हाँ, क्या? हाँ हाँ, अभी रुक जाओ, रुको जरा। हमें भी पता है कि तुम्हें आता है, हम तो अभी बच्चे हैं, हमें भी तो सीखने दो। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टेप 1 है, और ये स्टैंडर्ड रेंट की बात कर रहे थे हम लोग। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है? देखो, 2 घंटे में कंप्लीट करना है, कोई पूछो ही मत कुछ भी, सब कुछ कंप्लीट होगा A to Z, कुछ बचेगा ही नहीं। अब स्टैंडर्ड रेंट क्यों लेके आए लॉ मेकर? क्योंकि जैसे जो चांदनी चौक जैसे इलाके हैं, तो वहां पे क्या है, कोई कह रहा है मैं तो 1 रुपए रेंट पे रहता हूँ, प्रॉपर्टी मेरी 1 रुपए रेंट पे, 10 रुपए रेंट पे, पागल बना रहा है। 1 रुपए रेंट पे कह रहा है, एग्रीमेंट देख लो, बना तो बेवकूफी रहे। आ गई बात समझ में? असली में क्या हुआ, पहले लोगों ने रेंट पे प्रॉपर्टी कर ली, जैसे यहाँ पे भी है लक्ष्मी नगर में, जहाँ पे डोमिनोज देखा है, डोमिनोज आपने यहाँ का लक्ष्मी नगर का, तो उसके लास्ट कॉर्नर की जो बिल्डिंग है वो 10 रुपए के किराए में थी, डिस्प्यूट पे थी वो प्रॉपर्टी। 10 रुपए किराया था भाई। कुछ 3 भाई या कुछ लोग थे जिन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, और कितने के किराया था? 10 रुपए। तो वो 1970 में क्या है, एक एग्रीमेंट बना लिया गया था कि इस प्रॉपर्टी का जो रेंट होगा वो क्या रहेगा, 10 रुपए रहेगा, 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इनकम टैक्स वाला कहता है हम नहीं मानते, जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो तो खाली करवाएगा अपनी प्रॉपर्टी, ये क्या ड्रामा है। तो स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स करता है? रेंट कंट्रोलर एक्ट। एक रेंट कंट्रोलर एक्ट बनाया गया ऐसे डिस्प्यूट के लिए कि आप फिक्स कर दो सर, आप जो फिक्स कर दोगे ना वो रेंट मान लेंगे इस प्रॉपर्टी का, फिर चाहे वो रेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसने क्या कर रखा है, रेंट कंट्रोलर एक्ट ने रेंट क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। इसने रेंट फिक्स कर रखा है, कहानी खत्म। समझ में आ गया होगा। स्टेप 2, देखो यहां पे भी आपका आंसर निकला, तो यहां पे क्या करना होता है, यहां पे विच एवर इज हायर लेना होता है। यहां पे क्या लेना होता है? विच एवर इज हायर। एमवी और एफआर में जो क्या होगा, हायर होगा बेटा, राशि जो राशि नाम है ना आपका, ठीक है। एमवी और एफआर में जो क्या होगा, हायर होगा, वो आपको लेना होगा। कोई डाउट है? स्टेप 2 के अंदर दोनों में कंपैरिजन करेंगे, क्या लेंगे? लोअर। स्टेप 1 का आंसर आ गया, स्टेप 2 का आंसर आ गया। अब स्टेप 2 और वेरी गुड। AR होता है एक्चुअल रेंट। AR होता है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आप कितना ले रहे थे प्रॉपर्टी का? 10,000। एक्चुअल रेंट आप कितना ले रहे थे? आप एक्चुअल में कितने ले रहे थे? बोलो बोलो बोलो। 10,000 ले रहे थे, ठीक है। वो 10,000 रुपए, और स्टेप 2 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। जैसे आपको पता है ट्रैफिक लाइट होती है रेड, रेड होती है, उसके नीचे येलो, उसके नीचे ग्रीन। उसी तरीके से यहां पे क्या है, हायर लोअर हायर, ये सिग्नल है। सबसे पहले हायर आएगा, फिर लोअर आएगा, फिर हायर आएगा। जो हायर आ गया यही आपका जीएवी है, जो हायर आ गया यही आपका क्या है, जीएवी है। कितना आसान है। एमवी और एफआर विच एवर इज हायर, उसको कंपेयर करना है। स्टेप
उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, फिर जो लोअर आएगा उसको कंपेयर करना है एआर के साथ, फिर जो हायर आएगा वो आपका जीएवी बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसका, रिवाइज करो इसको, रिवाइज करो तीनों स्टेप जिसने लिख लिया है। नेट आ रहा है, जा रहा है? नीलू, जितने भी बच्चे बेटा ऑनलाइन है दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये ना सोचे कि हमारा कुछ छूट गया है। सबसे पहले जीएवी निकालनी है, और जीएवी में क्या करना है, एमवी और एफआर विच एवर इज हायर उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर उसको कंपेयर करेंगे एआर के साथ, विच एवर इज हायर, वो हमारा क्या हो जाएगा, जीएवी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं भाई, आ जाओ नोट्स के अंदर, 5.1 निकाल लो, 5.1 निकाल लो। जो मैंने स्टेप बोले हैं वही करने हैं। कितने घर हैं हमारे पास रेंट पे, 6 घर, अलग अलग केस है भाई। सबसे पहले एमवी एफआर विच एवर इज हायर, एफआर हायर हो गया, किससे कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड रेंट, वो तो है ही नहीं, स्टेप 2 एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, सीधे एआर विच एवर इज हायर। कौन सा हायर है, क्या ये जीएवी आ गया या नहीं आ गया बताओ, पहले केस में रेखा। अगला केस देखो बेटा, विच एवर इज हायर 3 लाख, कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर बेटा कंपेयर एआर विच एवर इज हायर, आ गया आपका जीएवी। सारे केस निकालो, कोई डाउट हो तो बताओ। प्रज्ञा गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, करो भाई सारे केस करो, कोई भी डाउट हो तो बताओ। कर लिया केसेस, पहले पढ़ लिया क्या? अच्छा क्या बात है। अरे हाँ, मैं एक और काम करूंगा, देखो हाउस प्रॉपर्टी तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लिया, एमसीक्यू कर लिए, डाउट पूछ लिया, कहानी खत्म। अदर सोर्सेस में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत, तो उसके अंदर जो टॉपिक होंगे जो हैवी टॉपिक होगा उसकी मैं अलग से आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। तो अगर किसी को लगे कि यार मेरे को रिपीट करना है तो रिपीट करके देख सकता है, अदरवाइज उसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर लगता है तो, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं फास्ट ट्रैक पे करवा रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, ये चैप्टर ही आसान है। हाँ, फोर्थ केस में ये तो हायर 420 ले ले भाई, और लोअर में 3 लाख ले ले, फिर हायर आ गए। उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, उसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, न्यूट्रल है। कोई डाउट है किसी को? क्या हमें जीएवी निकालना आ गया? आसान है, बहुत आसान है, बोलो बहुत आसान है। इसमें से कितनी चीजें माइनस होनी है, 2, कितनी माइनस होनी है, 2, रुक जा, माइनस म्युनिसिपल टैक्स। अब बोल, पेड बाय ओनर, अब चिल्लाना, पेड बाय ओनर। अब मुझे ये बता, जो ओनर ने क्या कर दिया है, टैक्स पे कर दिया, पेड कर दिया, टैक्स पेड वर्ड लिखा है, पेबल वर्ड नहीं लिखा,
पेबल में और पेड में डिफरेंस होता नहीं होता। घर का बिजली का बिल पेबल होता है, कभी लिखा हुआ आ जाए पेड, नमस्ते लंदन, पे करने की जरूरत ही नहीं है, लिखा हुआ है पेड है, बड़ा पागल है। ठीक है ना। इस बार कोई बैठ गया था अकाउंटेंट, उसने वहां सॉफ्टवेयर में पेबल लिखा था, उसने सोचा ये गलत है, पेड वर्ड आना चाहिए, ले भाई, तो ये पेड आ गया। अब ये पेड कौन से साल का होगा? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर। आप कितने भी साल का म्युनिसिपल टैक्स पेड कर सकते हो, जितने साल का पेड उतना माइनस, चाहे एडवांस में 10 साल का दे दो, चाहे एडवांस में 10 साल का दे दो। जानबूझ के बाद में बताया, याद रहेगा। ये सुनो, जो चिल्ला रहा था वो भी सोचेगा ये कहां से आया। एक और माइनस करो, भाई एक बार डिडक्शन ले ली, पूरे इनकम टैक्स में दोबारा नहीं मिलती। समझ गया? ये कह रहा मैंने 10 साल के एडवांस की डिडक्शन ले ली इस साल, फिर मैं अगले साल ले लूंगा, क्यों भाई? हाँ, एक बार जब ले ली है दोबारा थोड़ी ना। एक बार पास हो गया एग्जीक्यूटिव, मेरा मन है दोबारा देने का, अरे मन गया भाड़ में, मत दे, दूसरी बार पास भी नहीं होना। सच्चाई ये माइनस। और जब हम पेपर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पेपर दिए वो टफ थे, और जब हम पिछली बार का पेपर देखते हैं या हम पेपर देने नहीं गए, अबे इतना इजी पेपर आया था, मैं भी देने जाता ना, पास था। ये तो साइकोलॉजिकल है। जितने भी लड़के होते हैं जब मैच देख रहे होते हैं, चाहे आईपीएल का देख रहे हो, कोई सा भी, अबे इस बॉल पे तो छक्का जाता है, रन आउट हो गया, ये लेट जाता जो खुद खड़े हो जाएगा ना बंदा, और शोएब अख्तर सामने से आ रहा है, वो तीनों डंडियां छोड़ के, हाँ भाई मैं जा रहा हूं, कर दे, बोल्ड कर दे। एक मैच था जिसमें अख्तर बॉलिंग कर रहा था, लास्ट के जो प्लेयर्स थे वो बैटिंग कर रहा था, पता नहीं कौन था, वो तीनों विकेटें छोड़ दी थी, अख्तर विकेट पे मार नहीं पाया वो, तो बताओ इतना मतलब डर लगता है रियलिटी के अंदर, और टीवी में हम कुछ भी बोल देते। हाँ जी, माइनस क्या? अनरिलाइज रेंट, माइनस अनरिलाइज रेंट। कौन से ईयर का अनरिलाइज रेंट? जो अनपेड रहा, करंट ईयर का। ये याद रखना भाई, ये वाला करंट ईयर का लेना है, आपने अपने वही नोट्स में करना है। ये तो मैं तो इसलिए अलग से लिख देता हूं, आप लोग जहां फॉर्मेट बनाया था वहीं पे ये वाला पॉइंट ऐड कर लेते और ये वाला पॉइंट ऐड कर लेते। सर हमने भी दोबारा बना दिया कईयों ने, कोई बात नहीं, बनाया तो दोबारा एनएवी आ जाएगा भाई, एनएवी आ जाएगा। करें क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे अच्छा भी है, दोबारा भी जो लिख रहा है वो भी अच्छा है, नहीं लिख रहा है तो वो भी अच्छा है, दोबारा लिख के दोबारा याद हो जाएगा, और क्या होगा। देखो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन 5.2, नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट कितनी रेंट पे हैं? दो, दो आपने रेंट पे दे रखी है, यहां कितनी दे रखी है? एक। यहां कितनी रेंट पे है? 3 रेंट पे दे रखी है। और ये जो रेंट आप ले रहे हो वो पर यूनिट है, तो 2 का निकाल लोगे, यस नो? 2 का कितना हो जाएगा? 1,40,000, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसकी दे रखी है? 2 की दे रखी है, लिखा तो है नहीं 1 की है म्युनिसिपल वैल्यू। चलो पहले वाले का आंसर निकालते हैं, एमवी और एफआर विच एवर इज हायर? एमवी एफआर विच एवर इज हायर? एफआर हायर आ गया, किससे कंपेयर करूं? एसआर विच एवर इज लोअर, कौन सा आ गया? 1,30। अगला किससे कंपेयर करूं? एक्चुअल रेंट से, वेरी गुड, क्या बात है, विच एवर इज हायर। क्या जीएवी निकल गया है? नहीं निकल गया। पहले केस में जीएवी कितना आ गया? 1,40। ये देखो आंसर आ रहा है जीएवी, ये 1 हटा दो, कितना आंसर आ रहा है? 1,40। कोई डाउट है बताओ, क्या माइनस करूं? म्युनिसिपल टैक्स क्या? पेड। ये क्या है? नॉट पेड है।
माइनस होगा? नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? NAV भी 140। क्यों सर? अनरियलाइज रेंट क्वेश्चन में है ही नहीं, जो नहीं है वो अंडा है, जीरो है, कहानी खत्म। बताओ कहीं से टफ है ये? बाकी दो केस निकालो आपके लिए, बाकी दो केस। विच एवर इज हाइयर, ये आ गया। विच एवर इज लोअर, यही आ गया। विच एवर इज हाइयर, 84 आ गया। ये हमारा GAV निकल गया। इसमें से क्या माइनस करेंगे? 8000। वेरी गुड, इसमें से 8 माइनस हो जाएंगे, 9 नहीं होगा। क्यों? नॉट पेड। वेरी गुड, क्या बात है सिमुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, फुल जोश। अब तो बैटरी दोनों चार्ज करके लाया करो, एक डिस्चार्ज है दूसरी, 2 बैटरी खरीद लो आप दिमाग की। अभिजीत बताएगा तीसरा केस, भाई का बड़ा मन है आज। बताओ मेरे भाई। विच एवर इज हायर, 75। विच एवर इज लोअर, 72। इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 3 से, क्योंकि रेजिडेंशियल यूनिट 3 है। कितना आएगा ये? 63,000। क्या यही हायर होगा? यस। और इसमें से क्या माइनस करेंगे? सही आ रहा है गलत आ रहा है आंसर? हाँ, 3 टू जस्ट ये, अच्छा वो हायर, ये 63 आ रहा था ना? ओ भाई हायर तो यही बन रहा है 72,000। इसमें से माइनस करेंगे कितने? 60,000, 12,000 आएगा आंसर। समझ गए होंगे सारे? कैसा लग रहा आपको चैप्टर? बहुत आसान, सारे चैप्टर ऐसे ही होने चाहिए। कोई डाउट? अब ये चैप्टर अपना रंग दिखाएगा एक जगह, वहां थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों भाई? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो थोड़ा सा बताएंगे आपको क्या कहानी है वहां पे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? एक नोट है वो लिखना। इफ हाउस प्रॉपर्टी इज वेकेट, अगर हाउस प्रॉपर्टी क्या है? वेकेट है, मतलब खाली है। हाउस प्रॉपर्टी क्या है? खाली है। इफ हाउस प्रॉपर्टी इज वेकेट मतलब कि खाली है, एंड दैट इज द वन रीजन, दैट इज द वन रीजन, मतलब यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमें किराया नहीं मिल रहा। ये सुनो, यही एक रीजन है। मुझे बताओ, प्रॉपर्टी खाली है तो किराया मिल रहा होगा क्या? आत्माएं आ रही होंगी। ये सुनो, अगर प्रॉपर्टी खाली है तो भाई कोई रेंट रिसीव्ड नहीं हो रहा होगा। और एंड दैट इज द ओनली वन रीजन, केवल ये एक लौता रीजन होना चाहिए कि आपको किराया नहीं मिल रहा। उस केस में हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, उस केस में हम क्या बोलेंगे? जो GAV होगी वो आपकी AR के इक्वल होगी। जो GAV होगी वो आपकी किसके इक्वल होगी? AR के। अब आप मुझे क्या कहोगे? सर किराया मिल नहीं रहा, आप एक्चुअल रेंट लेके बैठे हो,
भाई हम यहाँ पे एक अजम्पशन ले रहे हैं, और एक अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, वो लेट आउट है कितने टाइम पीरियड, 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, कितने भी, पूरे साल वेकेट नहीं है। ये जो वेकेट की बात कर रहा है ये 12 मंथ्स की बात नहीं कर रहा, 12 से क्या कर रहा है, कम की बात कर रहा है। 12 महीने वेकेट की यहाँ पे बात नहीं की। अगर पूरे ही 12 महीने खाली है फिर तो कहानी अलग होती है, फिर वो डीम्ड लेट आउट का क्वेश्चन आता है, वो अलग है। यहां हम एक अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है आपकी वो 12 महीने खाली नहीं है, 12 से कम है खाली। अब वो कितने भी महीने खाली रहे, कुछ महीने तो रेंट आया होगा, जितने महीने आपको क्या मिला, रेंट मिला, वही वो आपका एआर होगा, वही आपका क्या बन जाएगा, जीएवी, वही आपका क्या बन जाएगा, जीएवी। पर ओनली क्या होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, प्रॉपर्टी खाली थी, उसके अलावा कोई नहीं कि टेनेंट रह रहा था उसने रेंट नहीं दिया, टेनेंट रह रहा था उसने रेंट नहीं दिया, ये वाला रीजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि तो उसके साथ, या सर हम खुद रह रहे थे प्रॉपर्टी में, हमारे पेपर थे सीएस के, पापा से बोला उसको खाली करवाओ टेनेंट को, 2 महीने हम रहेंगे, आ गई बात समझ में। तो वो तो रीजन चेंज हो रहे हैं ना, वेकेट वाला रीजन है क्या वो, नहीं, वो तो आप ऑक्युपाइड खुद कर रहे हो, और या तो टेनेंट रेंट पे नहीं कर रहा, दीज आर द अदर रीजंस। यहां पे क्या बोला गया है, केवल एक रीजन होना चाहिए, प्रॉपर्टी खाली पड़ी हो तो आपको रेंट नहीं मिला। अजम्पशन क्या है कि 12 महीने खाली नहीं है, पार्ट ऑफ द ईयर वो खाली पड़ी है, पार्ट ऑफ द ईयर। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं 5.3 क्या बोला है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, प्रॉपर्टी खाली कितने महीने, 1 महीने। क्या मुझे बताओ रीजन आ गया या नहीं आ गया कि आपको एक्चुअल रेंट 12 महीने का नहीं मिला है, प्रॉपर्टी 1 महीने क्या है, खाली है, प्रॉपर्टी 1 महीने क्या है, खाली है। आगे तो म्युनिसिपल टैक्स की कहानी दी है, वो छोड़ दो। क्या मुझे बताओ, हायर लोअर हायर का प्रोविजन लगेगा या जीएवी इक्वल टू एआर, जीएवी इक्वल टू एआर, क्योंकि एक ही रीजन है, प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी 1 महीने, तो हमारा एआर कितना आएगा, इनटू में 11 कर देंगे, आई थिंक 1,32,000, और यही हमारा 1,32,000 क्या हो जाएगा, जीएवी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, हायर लोअर हायर आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। पर मैं यहां पे डाल देता कि 2 महीने सीएस के पेपर थे बच्चे के, तो उसने सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखी प्रॉपर्टी, अब बताओ क्या आएगा आंसर, तो फिर हायर लोअर हायर लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वेकेट भी थी 1 महीने और 2 महीने बच्चे के सीएस के पेपर थे, टोटल 3 महीने का किराया नहीं मिला। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक मिनट, अगला क्या देखना है, इसमें म्युनिसिपल टैक्स भी दिया हुआ था और वो पेड दिया था 40,000, तो वो माइनस हो जाएगा 40, एनएवी निकल के आ जाएगी। यही सेम क्वेश्चन है, कह रहा है अगर 3 महीने खाली हो तो क्या आंसर होगा, तो 1,08,000 हो जाएगा, 3 महीने खाली होगी तो ये हमारा जीएवी हो जाएगा, और जीएवी में से 40,000 माइनस हो जाएंगे, एनएवी आ जाएगा। यस और नो, समझ में आ गया होगा। अगला क्या है भाई, अच्छा ये प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम छोड़ दो, आप घर से कर लेना। ये देखो क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू, सिटीज, फेयर रेंट, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट, म्युनिसिपल टैक्स पेड। हायर लोअर हायर लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, बोलो क्यों, वेकेट वाला रीजन नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड का है, तो हायर लोअर हायर लगेगा। विच एवर इज हायर, 1,20,000। विच एवर इज लोअर, वो दिया ही नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल ही नहीं है। 9,000 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से, यस और नो, 72,000 आ जाएगा।
विच एवर इज हाइयर, 1,20,000, 1,20,000 ही हमारा क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। और म्युनिसिपल टैक्स कितने माइनस, एनएवी आ जाएगा। निकाल लो, 5.5 निकाल लो, 5.6 निकाल लो, दोनों क्वेश्चन कर लो प्लीज, दोनों क्वेश्चन कर लो। डन हो जाए तो बता देना। रोशन नोट्स दिखाना अपने, नोट्स दिखा दो। इंटरसन बैठ जाओ आप। आकांक्षा दोनों हो गए होंगे आपके, तो दोनों कर लिए इलस्ट्रेशन, गुड। बाकी बच्चे जल्दी से करो भाई। कैलकुलेटर कौन नहीं लाया आज, भाई अगली बार से कैलकुलेटर लाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। पहले भी किया था ये चैप्टर, क्या बात। अब ऐसा लग रहा हो क्या ही हल्का है, हलवा है, हलवा पूरी के साथ खाएगा, पूरी हलवा। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है अनरिलाइज रेंट का, यहां पे लिख ही लेना। ये कॉन्सेप्ट किसका है, अनरिलाइज रेंट का। उसमें भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले तो जीएवी निकालना है, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज। एमवी, एफआर, एआर, म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है। कह रहा है प्रॉपर्टी वेकेट थी 31/10/2021 को, देयर आफ्टर लेट आउट हो गई 25,000 में। अगेन आपको एआर दिया है। आर को रेंट नहीं मिला, कौन से महीने का, 2 महीने का। क्यों, क्योंकि अर्लियर जो टेनेंट है उसकी डेथ हो गई है। क्या ये वेकेट है, नहीं, ये तो डेथ हो गई, उसका रीजन है, ठीक है ना। मतलब डेथ की वजह से 2 महीने का रेंट नहीं मिला। कहता है कंप्यूट करो एनुअल वैल्यू, असेसमेंट ईयर, एनुअल वैल्यू निकालनी है इसकी, इसकी एनुअल वैल्यू निकालनी है आपको। आप एक टाइम पीरियड बना लो रेखा, एक टाइम पीरियड बना लो बेटा। 1/4/2021, 31/3/2022, और उसकी डेथ कब, मतलब प्रॉपर्टी जो है इस डेट से, इस डेट से 31/10/2021 से कितने के किराए पे चली गई थी, 25,000 रुपए पर मंथ किराए पे चली गई थी। उससे पहले रेंट क्या चल रहा होगा, वेरी गुड, उससे पहले रेंट चल रहा था 21,000 रुपए महीना। मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। 2 महीने का किराया नहीं मिला, वो 2 महीने कौन से हैं, जो ये 2 महीने का आपको रेंट नहीं मिला है, ये 2 महीने कौन से हैं, सितंबर और अक्टूबर। तो सितंबर और अक्टूबर का किराया नहीं मिला होगा। कितना किराया नहीं मिला होगा बोलो, 21,000 मल्टीप्लाई में 2, यस और नो। आफ्टर, अक्टूबर के बाद 25,000 में, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर का मंथ लिखा है, इसका मतलब अक्टूबर पूरा हो चुका है,
तो अक्टूबर के बाद तो कितना हुआ था, 25,000 का किराया था। तो 42,000 आपका क्या है, अनरिलाइज रेंट। एनी डाउट? पहले जो AR लोगे वो कितने महीने का लोगे, पूरे 12 महीने का AR लोगे। क्यों? क्योंकि सर AR में से क्या माइनस होना है, अनरिलाइज रेंट माइनस होना है। तो पहले AR पूरे 12 महीने का होगा। यहाँ पे महीने स्टार्ट करोगे तो नवंबर से 25,000 हो गया, तो मेरे ख्याल से 25,000 कितने महीने रहा, 5 महीने। तो 21,000 7 महीने, 25,000 5 महीने, ये कितना आ रहा है टोटल, वेरी गुड, ये मुनीम है। और ये एक 25, दोनों को जोड़ दे तो 2,72,000, ये हमारा AR है। AR पहले पूरे 12 महीने का लेना है, AR पहले पूरे 12 महीने का लेना है, ये याद रखना। अब MV और FR विच एवर इज हायर, 242, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, विच एवर इज हायर, 2,72,000, यस और नो? इन दोनों में कंपेयर करेंगे 272 ही हायर आएगा। और उसमें से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड 20,000, अनरिलाइज रेंट 42, आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। बस भाई ये याद रखना, पहले AR पूरे 12 महीने का लेना है। जो अनरिलाइज रेंट होता है वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं करते, 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से आप अनरिलाइज रेंट वाला जो टाइम पीरियड है 2 महीने, वो आप माइनस नहीं करोगे, ये माइनस नहीं करने। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड होता तो माइनस कर लेते, वेकेट होता माइनस कर लेते। आ रही बात समझ में? अनरिलाइज वाला पार्ट माइनस नहीं होगा। नोट 2 में लिख लो, नोट 2 में लिख लो, हिंदी में लिख लो, 12 महीने में से अनरिलाइज रेंट वाला पार्ट माइनस नहीं होता, 12 महीने में से अनरिलाइज रेंट वाला पार्ट माइनस नहीं होता। इसके अलावा अगर वेकेट हो, सेल्फ ऑक्युपाइड हो, तो माइनस हो जाएगा। तो बस 12 महीने में से अनरिलाइज वाला माइनस नहीं होता, बाकी सब होते हैं। कंक्लूजन यही है कि 12 महीने में से अनरिलाइज वाला माइनस नहीं होता, उसके अलावा कोई सा भी हो, सेल्फ ऑक्युपाइड हो माइनस हो जाएगा, वेकेट हो माइनस हो जाएगा, कुछ भी हो माइनस हो जाएगा। जल्दी निकाल लो। थर्टी परसेंट कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर यहां तक। अभी एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल करेंगे, 60% कंप्लीट हो जाएगा, वो खुद अपने आप में 30% है, 40% रह जाएगा। 1 गो में कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 2.5 लग जाए, 1 घंटा तो होने को आ रहा है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ अनरिलाइज रेंट एक की जगह कितने महीने का होगा, सॉरी 2 की जगह कितने महीने का हो जाए, 1 का, तो ये 1 आ जाएगा, ये 21,000 हो जाएगा। तो अब इसमें से 20 और 21 माइनस होना है, 20 म्युनिसिपल टैक्स है और अनरिलाइज 21 है, यस और नो? आंसर आ जाएगा आपके पास।
डन 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 कर दो। डन है, सभी ने कर लिया। इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर ले रहे हो तुम लोग, यकीन नहीं हो रहा भाई। है ना भाई, यही आ रहा ना आंसर। आगे आ जाओ। अब डिडक्शन मिलेगी कौन सी, सेक्शन 24 की पहली डिडक्शन क्या है, 30% एनएवी मिलना है आपको। 30% एनएवी की डिडक्शन तो आपको मिलनी मिलनी है, चाहे कुछ हो जाए। जो भी आपका क्या आएगा बेटा, जो भी क्षितिज क्या आएगा आपका एनएवी आएगा, उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 पहली 30% एनएवी आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे कुछ हो जाए। तो ये 30% की तो आपको डिडक्शन मिलनी ही मिलनी है। इसमें से माइनस होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। बस पहुंच गए हम मंजिल में। बताओ, 30% सिखाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 2 लाख आया तो ये 60,000 की मिल जाएगी। सर ये किस चीज की डिडक्शन दे रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड होता है वो व्हाइट वॉश करवाता है अपना, रिपेयरिंग करवाएगा, ये सब कराएगा, खर्चों की डिडक्शन दे रहे हैं। बोल रहे हैं स्टैंडर्ड है। अब ये नहीं कि इनकम 2 लाख है, वो कहते मैंने खर्चे 5 लाख कर दिए। पहले ऐसे बेवकूफ बनाते थे 92 से पहले, ये प्रोविजन अमेंड हुआ था 92 में, तो उसके बाद से सीधे कर दिया भाई स्टैंडर्ड है। अब तू खर्चा कितना भी कर, जितनी देरी इनकम हो रही है, हम मैक्सिमम कितना देने वाले, 30%। तो आपके एग्जाम में आपको बेवकूफ बनाया जाएगा, उसने व्हाइट वॉश करवाया इतना खर्चा, रिपेयरिंग करवाई इतना खर्चा, इग्नोर, आपने लेना ही नहीं है वो। जो भी ओनर उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग खर्चे करेगा, कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है। एक ही खर्चा अलाउड है, किसका, इंटरेस्ट का। एक लौता खर्चा अलाउड है बस इंटरेस्ट का, और कोई खर्चा अलाउड है ही नहीं। तो हमें समझना क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलो जी, इसका चार्ट बनाएंगे और इसको लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आएगा ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसको ढंग से समझ लेना, हाई अलर्ट है ये। इसमें एक तरफ आ जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री और पोस्ट। कैसे होता है प्री और पोस्ट, वो आपको बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या ले लिया, लोन। आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले लिया, उस लोन के ऊपर क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। उस लोन के ऊपर क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है, ये कब से मिलनी स्टार्ट होगी, ये इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है ये कब से मिलनी स्टार्ट होगी, जब वो हाउस प्रॉपर्टी बन के क्या हो जाएगी, तैयार। जब आपकी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जिस दिन आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, उस दिन से आपको इंटरेस्ट की छूट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप क्या कहोगे, सर हमने इससे पहले भी तो इंटरेस्ट पे किया होगा, यस और नो, और इसके बाद भी हम क्या कर रहे होंगे, इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। अब समझ गए होंगे, ये वाला प्री होगा और ये क्या होगा, पोस्ट। मोटा मोटा समझ गए। तो हमने अपनी हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या लिया है, बोल लो, लोन लिया है, उसके ऊपर हम क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। उस इंटरेस्ट की छूट मिलनी कब से स्टार्ट होगी, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्या उससे पहले इंटरेस्ट पे किया होगा, यस, वो प्री हो गया।
उसके बाद भी इंटरेस्ट पे करेंगे, वो पोस्ट हो गया। समझ में आया या नहीं आया? हमने क्या किया, लोन लिया और हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। देखो क्या होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर, हमें ये चेक करना है। हमें क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है? नंबर 1, नंबर 2, दो चीजें चेक करनी है आपको। पहला तो मैंने बता ही दिया कि डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये चेक करो कि क्या डेट है, कौन सी डेट है जिस दिन हमारी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, वो डेट चेक कर लो। और दूसरा डेट चेक करो, दोनों में डेट चेक करनी है। रीपेमेंट ऑफ लोन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने लोन की रीपेमेंट ही कर दी, अभी घर बन के तैयार हुआ नहीं और 2 साल के अंदर ही हमने पूरा इंटरेस्ट अपना पे कर दिया, हो सकता है। या घर बन के तैयार हो गया, उसके बाद हमने लोन की क्या कर दी, रीपेमेंट कर दी सारी। इन दोनों में जो विच एवरेज क्या होगा, अर्लियर, जो इन दोनों में विच एवरेज अर्लियर होगा वो डेट आपको लेनी है पोस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए। पोस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए वो डेट आपने यहां पे लेनी है, वो डेट आपको यहां पे लेनी है। क्या निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? ये पूरा यहाँ पे, ये कितनी लाइनें, 8-10 लाइनें रखो यहीं पे, मतलब ये पूरा एक, ये जो है ये पूरा 8-10 लाइनों में आएगा। मैं इसको एक साथ के साथ एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू, ध्यान से देखना। साथ में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, हमने लोन कितने का लिया है, 6 लाख का। कब लिया, क्या ये डेट ऑफ लोन हो जाएगा? कितना इंटरेस्ट पे करना है, 10%। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गई, यही बात है। अभी इंटायर लोन स्टिल क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब आज भी हम ब्याज की जिंदगी जी रहे हैं, आज भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? हम क्या करने वाले हैं, IOBC, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कितने पार्ट, 2, प्री पोस्ट। मैंने क्या कहा था, पोस्ट में क्या लेंगे, दो चीजें, कंप्लीटेशन, इसकी डेट, कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, और रीपेमेंट ऑफ लोन, विच एवर इज अर्लियर। मुझे बताओ, जो डेट लेनी है कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट लेनी है रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन तो हुआ ही नहीं है, तो एक ही डेट है ना, यही अर्लियर होगी। क्या COC अर्लियर होगा या नहीं होगा? क्या डेट है, 15/6/2021। डेट लेना आया या नहीं आया? डेट लेना आपको आया या नहीं आया? डेट लेना आया या नहीं आया? अब देखो क्या करना है, ये ईयर बताओ कौन सा है, इसको बोलेंगे 21-22 है ना, ये करंट ईयर होगा, यस और नो? मतलब वो करंट को ही प्रीवियस बोलते हैं, मतलब ये करंट ईयर में हमारा ये काम हुआ है। ईयर कौन सा है, 21-22। हमने क्या करना है, यहां पे हमें ये देखना है 31 मार्च, क्या ले लेना है, 31 मार्च, कौन सा, 2021। हमें क्या करना है, 31 मार्च 2021 ले लेना है। कैसे लेना है, सुनो आप ध्यान से। क्या प्री पीरियड भी है इसके अंदर? प्री कैसे होगा, डेट ऑफ लोन से, डेट ऑफ लोन से, डेट ऑफ लोन से 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑफ प्रीवियस ईयर इन which construction is completed, in which construction is completed। आ रही बात समझ में?
तो प्रीवियस ईयर कब लेना है? डेट ऑफ लोन से लेके कहां तक? 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। मुझे बताओ जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उसके पीछे 31 मार्च कब आ रही होगी? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उसके पीछे 31 मार्च कब आ रही है? 31 मार्च 2021। यही तो आ रहा है। दो तरीके निकालने के, या तो ये प्रीवियस ईयर ले लो वहां से निकाल लो, और या तो सीधे इसके कहां चले जाओ? पीछे चले जाओ कि 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में कहां आ रहा होगा? कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में कहां आ रहा होगा? तो आपके पास दो रास्ते निकालने के। या तो आप क्या करो, जो आपकी डेट है कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन उसके पीछे चले जाओ 31 मार्च कब आ रही है, और या तो ये ईयर चेक कर लो कौन सा है, उसमें 31 मार्च ले लो। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। क्यों? 31 मार्च के आगे वाला पीरियड क्या है? पोस्ट है। 31 मार्च के आगे वाला पीरियड क्या है? पोस्ट है। तो इस वाले साल में, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, इस वाले साल में फुल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट जो होगा उसकी आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी पूरे साल का। 6 लाख का क्या है आपका लोन है, कितना परसेंट है? 10%। कितना आएगा? 60,000। पूरे 60,000 का क्या है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट आपको अलाउड हो जाएगा। और प्री में कैसे होगा? प्री में चेक करो, डेट ऑफ लोन क्या है? डेट ऑफ लोन क्या था? 1/4/2019, 1/4/2019 और 31 मार्च 2021। कितना टाइम पीरियड हुआ ये? हाँ जी, ये कितना टाइम पीरियड हुआ? 2 इयर्स। कितने का लोन लिया है? 6 लाख का। 6 लाख का लोन मल्टीप्लाई में रेट, और मल्टीप्लाई में क्या रेट कितना है? 10%। और मल्टीप्लाई में क्या होता है? टाइम। बचपन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के आए हो ना 12वीं क्लास में, C इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, D इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो रटना थोड़ी ना था ये, तो ये भी तो ऐसे ही होगा। टाइम कितना? 2 साल। निकाल लो कितना आ रहा है? 1,20,000। लॉ मेकर कहता है जो भी प्री वाला होगा ना वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। उसके जो इंटरेस्ट है, उसका जो क्या है इंटरेस्ट, वो कितनी इंस्टॉलमेंट में अलाउड होना है? 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड होना है। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। कितना आ जाएगा? 24,000। आप सोल्यूशन में चेक कर सकते हो। 60 कौन से साल का? प्रीवियस ईयर 21-22 का, और उससे पहले का कितना? 24,000। टोटल मिला के कितना? 84,000। एग्जाम में यही पूछा जाएगा, टोटल कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा। 110% आना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। क्षितिज आसान लग रहा होगा अब? हाँ बेटा 60,000। हाँ डिडक्ट हो जाए। टोटल हमें कितने की डिडक्शन मिलेगी? 84 की। प्री की कितनी? 24। पोस्ट की कितनी? 60। दोनों जोड़ दोगे ना? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले एक बार देख लो। दोबारा रिपीट करूंगा, पहले एक बार देख लो। आ जाओ, यहां पे चार्ट बना रहे थे, चार्ट बना रहे थे। हमने यहां पे क्या करना है? प्री में कौन सा टाइम पीरियड लेना है? डेट ऑफ लोन से कहां तक बोलो? प्रायर टू द previous year in which construction is completed। और prior to the previous year in which construction is completed, वहां पे एक लिख देना कि हमें 31 मार्च लेना है। ये लॉ में लिखा नहीं है, हमें क्या लेना है? 31 मार्च। किसके प्रायर? प्रीवियस ईयर के। कब? जब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, जब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। पर इसमें एक स्टार है। स्टार क्या है? हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है? अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। रीपेमेंट ऑफ लोन अभी स्टिल क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ये हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं। अदरवाइज तो क्या होगा? विच एवर इज अर्लियर देखना पड़ेगा। बस बच्चे को यही समझ में नहीं आता, रियलिटी ये बच्चे को यही समझ में नहीं आता।
हर बच्चा दुनिया का क्या कर रहा है, चाहे वो सीए का हो, सीएस का हो, सीएमए का हो, कोई सा भी हो, हर बच्चा क्या कर रहा है, जिस दिन हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उसके प्रायर जो 31 मार्च आ रही है वो ले रहा है, क्योंकि उसको सिखाया गया है कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के पीछे 31 मार्च देखो कहां है। हमारा हमारा कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, 15, हाँ जी 6/2021 में। इसके पीछे 31 मार्च कहां है, इस डेट को है। यस और नो? बीकॉम में भी यही याद करवा दिया जाता है, पर एक स्टार छोड़ दिया जाता है, क्या कि सर हम मान के चल रहे हैं कि रीपेमेंट ऑफ लोन अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। अब आप कहोगे सर अगर रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया तो क्या होगा, तो भाई विच एवर इज अर्लियर का पॉइंट नहीं आ जाएगा, और फिर विच एवर इज अर्लियर के बाद देखेंगे कि कौन सा। अब जैसे मान लो यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ लोन कब हो जाए, 15, अब 15 क्या मान लो 2 को हो जाए, और कब 21 में। अब 15/2/2021 से पहले 31 मार्च कब आ रहा होगा, 2020 में आ रहा होगा, 2020 में, क्योंकि इस बार विच एवर इज अर्लियर क्या हो गया, बोलो रीपेमेंट ऑफ लोन, बोलो। हकीकत ये है जो विच एवर इज अर्लियर होता है उसके प्रायर 31 मार्च जाना होता है, रियलिटी है। पर लॉ में लिखा गया है, यही लिखा है, पर लॉ में ये वर्ड भी तो लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो एक बॉक्स में अगर लिखना चाहो तो हमें 31 मार्च कौन सी लेनी है, विच एवर इज अर्लियर वाली। पर ये शॉर्टकट नोट्स हमें ही समझ में आएंगे, ये शॉर्टकट नोट्स हमें ही समझ में आएंगे, ये लॉ नहीं है, ये केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखवा रहा हूं मैं कि आप विच एवर इज अर्लियर की डेट देखो, उसका 31 मार्च ले लो, कहानी खत्म। और कहां से मीटर स्टार्ट होगा, डेट ऑफ लोन से। कितनी किस्तों में मिलना है, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कितनी इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलनी है इंटरेस्ट की, 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर। इस वाले क्वेश्चन में 24,000 रुपए मिलने थे हमें, यस और नो? क्यों, बन कितने रहे थे, 1/20, 5 से डिवाइड कर दिया था, 24 आ गए थे। और पोस्ट के कितने आ रहे थे, 60,000। ये कब तक मिलेंगे 60, जब तक लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा। जब तक लोन क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग। जब तक लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा पोस्ट के, तब तक पैसे डिडक्शन में मिलते रहेंगे। अगले साल बताओ क्या होगा, मान लो मैं अगले साल आपसे कहता हूं, अगला साल मतलब समझ गए, असेसमेंट ईयर कौन सा आ जाएगा, 22-23 या 23-24? इस क्वेश्चन में कौन सा था, इस क्वेश्चन में कौन सा असेसमेंट ईयर था, 22-23। अगले साल तो 23-24 आ जाएगा, हमारा तो और आगे जा रहा है। 23-24 में क्या होने वाला है, सर ये 24 तो मिलने ही वाले हैं, यस और नो? क्या ये 60 मिलेंगे, अपने आप से पूछो। लोन आउटस्टैंडिंग है, यस मिल जाएंगे। फिर अगले साल ये 24 मिलेंगे, यस। फिर अगले साल ये 24 मिलेंगे, यस। फिर अगले साल ये 24 मिलेंगे, यस। कितने बार मिल गए, ये 24 पहले देखो ये वाले साल में मिल गए थे, इसके पीछे 22-23 में मिले थे असेसमेंट ईयर। फिर 24-25, 25-26, 26-27, 5 साल हो गए। उसके बाद मिलेगा 27-28 में नहीं मिलेगा। पोस्ट वाला मिलेगा, पूछो लोन आउटस्टैंडिंग है तो 60 मिल जाएगा। फिर अगले साल पूछो 28-29 में ये मिलेगा, प्री वाला नहीं। पोस्ट मिलेगा, पूछो लोन आउटस्टैंडिंग है, मैंने कहा हाँ तो मिल जाएगा। फिर पूछो 29-30 में, प्री है मिलना ही नहीं। पोस्ट पूछो लोन आउटस्टैंडिंग है, नहीं। रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया है, कब कर दिया है जी, फरवरी में कर दिया है, फरवरी के महीने। फरवरी के महीने में लोन की रीपेमेंट हो गई, तो इसका मतलब फरवरी का महीना हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया होगा, मार्च नहीं किया होगा, कितने महीने इंटरेस्ट पे किया होगा, 10 महीने। तो 6 लाख मल्टीप्लाई में 10 महीने, और रेट कितना, 10%। अब समझ में आया? यहां बच्चा गलती करता है, दूसरी जगह बता दिया। क्वेश्चन में आ जाएगा लोन की रीपेमेंट हो चुकी है, अगर लोन की रीपेमेंट हो गई तो वहीं आके रोक लेंगे, यस और नहीं? आप खुद सोच के देखो भाई, इंटरेस्ट की डिडक्शन हम कब तक देंगे, जब तक आपके ऊपर बोझ होगा। किसका, इंटरेस्ट का। जब आपने इंटरेस्ट पे किया ही नहीं, लॉ मेकर क्यों देने लगा आपको? सर पहले क्यों दे रहा था पूरे साल की, क्योंकि आप देखो आपके ऊपर इंटरेस्ट था। अब क्यों नहीं दे रहा, है ही नहीं।
समझे? तो इसको बातों में कैसे लिखेंगे? बातों में लिख लेते हैं। ये वाला तो हमें समझ में आ ही गया। क्या हो गया इसको? हैंग हो गया बेचारा। आप दूसरे पोस्ट की तरफ लिख लो। पोस्ट में कैसे लिखना है? पोस्ट में आपने क्या, पहला पॉइंट तो लिख ही लिया था, कौन सी डेट लेनी है? कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कौन सी डेट लेनी है? रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? जब तक, हिंदी में लिखो सेकंड पॉइंट। कहां लिख रहे हो? पोस्ट। कहां लिख रहे हो? पोस्ट में। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? जब तक लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा। प्रज्ञा रिपीट करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे। जब तक लोन क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग रहेगा। जब तक लोन क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग रहेगा। फुल ईयर, फुल ईयर का मतलब पूरे साल की, फुल ईयर ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड। फुल ईयर ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन लिख लो। इंटरेस्ट डिडक्शन इज अलाउड, मतलब समझ गए होंगे? पूरे साल की इंटरेस्ट की क्या होगी? डिडक्शन अलाउड होगी। बट का मतलब क्या? अगर हमने लोन की क्या कर दी? रीपेमेंट। अगर हमने, लिख लो, अगर हमने लोन की क्या कर दी है? अगर हमने लोन की रीपेमेंट कर दी है तो उस केस के अंदर, अगर हमने लोन की रीपेमेंट कर दी है तो उस केस के अंदर, एग्जांपल लिखो। नहीं, वहीं पे लिख लो ना। अगर हमने लोन की रीपेमेंट कर दी है तो उस केस के अंदर जो टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा, जो टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा उस साल, जो टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा उस साल, वो कब से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग, हाँ जी, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर कोई सा भी होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। लिख लो वहां पे 1 अप्रैल से कहां तक चलेगा बताओ? रीपेमेंट ऑफ लोन तक। 1 अप्रैल से कहां तक चलेगा? रीपेमेंट ऑफ लोन तक। उसी टाइम पीरियड का क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला लिख लेना। इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट ऑफ लोन। क्या होगा? अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाई में रेट, मल्टीप्लाई में टाइम। और टाइम कहां तक का लेना है? रीपेमेंट ऑफ लोन तक का टाइम लेना है बस। इससे ज्यादा का आपको टाइम लेना ही नहीं। मुझे लगता है जिनको पिछली बार थोड़ी दिक्कत रही थी, अब नहीं रहेगी दिक्कत। अब उसे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, चांस ही नहीं है उसको कोई दिक्कत आ जाए। रिपीट कर देते हैं दोबारा सारा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना टाइम पीरियड है? प्री। कितना है? पोस्ट है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पोस्ट। पोस्ट में क्या चेक करना है? 2 डेटें चेक करनी है। एक डेट कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, दूसरी डेट रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। वो आपने ले लेना है। ले लिया, विच एवर इज अर्लियर ले लिया। इसके पीछे चले जाओ, 31 मार्च कब आ रही है? ये सुनो, हमने तो शॉर्टकट निकाल लिया ना सीधे। हर केस में 99% क्या होना है? कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। रीपेमेंट ऑफ लोन हमेशा आउटस्टैंडिंग रहेगा, हमेशा। पर हमें ऐसा नहीं करना, शायद कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें रीपेमेंट ऑफ लोन दे दे, हम तो उसके पीछे चले जाएंगे 31 मार्च कब आ रही है, और मीटर कहां से स्टार्ट कर देंगे? डेट ऑफ लोन से। खत्म कहानी। इसका भी पहला पॉइंट हो गया, इसका भी फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद प्री में क्या करना है? सेकंड पॉइंट में सर 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। जब तक वो 5 इंस्टॉलमेंट चल रही है मिलती रहेगी, उसके बाद नहीं मिलने वाली। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? कब तक मिलेगी? जब तक, वेरी गुड, रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है? आउटस्टैंडिंग है। जब तक वो आउटस्टैंडिंग है जब तक मिलती रहेगी। और इसी में एक पॉइंट है कि अगर हमने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया तो हम उस प्रीवियस ईयर में क्या करेंगे? 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और कहां खत्म कर देंगे? जब लोन की रीपेमेंट हो गई है। वो हमारा टीपी है, टाइम पीरियड है, बस खत्म। खत्म। जो इतनी देर से चिल्ला रहे थे वो सारा खत्म। तो ये अगर स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, ब्लैंक हो गई थी, तो भी आपके लिए क्या है? ये कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितनी बातें? 2 बातें। प्री, पोस्ट। सबसे पहले पोस्ट में आना है।
विच एवर इज अर्लियर लेना है, अर्लियर के पीछे 31 मार्च लेना है, डेट ऑफ लोन से स्टार्ट कर देना। प्री में 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, पोस्ट के अंदर जब तक लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा जब तक मिलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर लोन की रीपेमेंट हो गई, भाई वो साल चेक कर ले, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जा, जिस दिन लोन की रीपेमेंट की है बस वही टाइम पीरियड ले। नीचे फॉर्मूला तुझे पता ही है, अमाउंट ऑफ लोन, लोन का पैसा कितना था, मल्टीप्लाई में रेट, मल्टीप्लाई में टीपी, टाइम कितना, कहानी खत्म। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। ये रहा प्रॉब्लम नंबर 2। पहला केस करो, दूसरा करो, तीसरा करो, तीनों केस करने, आंसर भी आपको दिए। ये तीनों केस पहली बारी में सही आ गए, कहानी खत्म है। आप सीधे बना लो IOBC, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, प्री पोस्ट, पहले ही बना लो। सबसे पहले करना ही पोस्ट है, कहानी खत्म। चेक कर लो डेट, कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन चेक कर लो, रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। कंप्लीटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 28 आ गई, रीपेमेंट ऑफ लोन अभी तक आउटस्टैंडिंग चल रहा है, क्वेश्चन में लिखी ही नहीं है, तो भैया ठीक है बस फिर तो 28/2/2022, इसके पीछे 31 मार्च 2021, और स्टार्ट कहां से होगा, डेट ऑफ लोन से। लोन कब लिया, ये रहा 1/4/2019, पहले वाला जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का है। यस और नो, हो गया ये क्वेश्चन। तो कितने का लोन है, 10 लाख का, 10 लाख मल्टीप्लाई में रेट, मल्टीप्लाई में टाइम, कर लो कितना आ रहा है, कर लो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है चेक करो, आकांक्षा कितना आ रहा है बेटा, निकालो कॉपी में, निकालो भाई, निकालो कॉपी में, निकालो। क्या नाम है, रोशन, निकालो बेटा फटाफट। अब तो आपको स्पीड में निकालना है बिल्कुल, कॉपी दूं क्या, ये लो। अच्छा ठीक है, गुड, निकालो फटाफट, निकालो सिमिल, निकालो दीक्षा, निकालो भाई, मानव करो बेटा। कितना आ रहा है, 240 आ रहा है, 240 कितनी किस्तों में, 5, कितना आया 48,000। कोई डाउट, प्री का आ गया 48, पोस्ट का तो निकाल ली, गधे वाला काम है, पोस्ट में तो सीधे 10 लाख का कितना परसेंट, 12%, कितना 1,20,000, आ गया आंसर 1,68,000। बताओ, पोस्ट का तो बड़ा आसान है ना, सीधे जितने का लोन हो उसका परसेंटेज निकालो, कहानी खत्म। दिक्कत कब आएगी पोस्ट में, जब रीपेमेंट ऑफ लोन हो चुका होगा तो दिक्कत आनी, अदरवाइज आनी नहीं। देखा आया, कर दो बेटा, बी केस कर दो।
इसमें कितना टाइम पीरियड हो रहा है? यही तो आ रहा है 28 ये है, इसके पीछे 31 मार्च ये आ गई। 10 लाख का लोन है, 12% ये हो गया, और टाइम कितना आ रहा है? ये टाइम कितना हो रहा है? 1.25, 15 महीने आ रहा है। 12 कर दोगे ना? 24 महीने होता है तो डिवाइड 12 ही तो करते हो, तो 2 आ जाता है भाई। 24 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड करते हो तो 2 साल आ जाता था। 21 महीने हो रहे हैं, फिर 15 कह रहे थे। 21 महीने कर लो, 12 से 12 उड़ गया। एक मिनट मैं ही चेक कर लूं पहले कितने महीने हो रहे हैं। हाँ 22 हो रहे हैं भाई। ये और ये उड़ गया बेटा, और ये उड़ गया, कितना आ गया? 2,20,000। 5 किस्तें 44,000। और इसका कितना आएगा? इसका तो एक BC आना है। वो कोई नहीं, आंसर गलत है। 22 महीने नहीं हो रहे भाई? हो रहे हैं तो बस 22 महीने हो रहे हैं तो 2,20,000 नहीं आ रहा? हाँ हाँ, क्या फिर 5 से डिवाइड 40, 5 से डिवाइड करना भूल गए? आ गया? अब गलत हो सकता है, चेक करके बता दो। आपको गलत लग रहा है तो मेरे को बताओ, मैं फिर चेक करता हूं। रोशन यही है क्या? 1,64,000। अभी बुक वाले का भी आंसर निकालता हूं। ये एक बार 2020 कर लेना जरा, 2020 करके निकालना ये, यही क्वेश्चन 2020 करके निकालो। एक और मौका मिल गया आपको करने का। फिर कितने महीने आ जाएंगे? अबे 2020 हो जाएंगे, कितने महीने हो जाएंगे ये? 10 महीने। वेरी गुड। अब कितना आ जाएगा? 1,00,000। एक को 5 से डिवाइड कितना आ जाएगा? 20,000। और इधर कितना बोलो? 1,20,000। आ गया 1,40। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, पर आपका तो बेनिफिट हो गया। आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, 19 वाला भी 20 वाला भी। सही तो है? हाँ सही है, गर्दन हिला दी है भाई ने, गर्दन हिला दी। सही है, समझे सतीश भाई? महीने गिनने में दिक्कत? छठी क्लास। रेखा महीने काउंट करने आ गए? राशि को आ गए सर? नहीं आए ना सर? बेटा काउंटिंग करो महीने की। ये तो लिखना आ गया होगा पोस्ट का 28/2/2022। ऑनलाइन में सारे बच्चों को आ गया? ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में देखो भाई, नीलू को आ गया, क्या बात है भाई साहब। नीलू कह रही है डन डनाडन डन है सर। लड़का है हमारा, उसको भी आ गया। प्रज्ञा रह गई, प्रज्ञा। और कौन है भाई ऑनलाइन के अंदर? स्नेहा, आकाश,
बोलो बेटा आकाश। तीसरा केस निकालूं क्या? ये कर लिया, रेखा डन है बेटा, तीसरा निकाल लो, फिर मानू तुम्हें मैं। और कौन सा? चौथा मान लो, ये वाला केस निकालना है। फिर दोबारा सीओसी ले लेंगे, 28/2/2022, इसके पीछे 31/3/2021, और ये हमारा लोन कब का है? 1/5/2020। कितना टाइम पीरियड हो रहा है? 11 महीने। तो 10 लाख मल्टीप्लाई में 11 महीने और 12%, कितना आ जाएगा? 1,10,000 है ना। 5 से डिवाइड कितना? 22,000। और यहाँ पे अभी लोन आउटस्टैंडिंग है क्या? यस। तो इसके 1/20 कितना आंसर? 1,42,000 रुपये। अब ये मत बोलना ये नहीं आ रहा। अगला केस 21 कर लो इसको, एक क्वेश्चन और कर लो, उसमें डी पार्ट और बन जाएगा। 21, अगर ये 21 होगा, अगर ये 21 होगा, सुन लो, अगर ये 21 होगा तो भाई प्री तो होगा ही नहीं। अगर ये 21 होगा तो प्री तो होगा ही नहीं, यस और नो? सीधे यहां से स्टार्ट होगा क्या? 1/5/2021, और मीटर पूरे साल तक का इंटरेस्ट मिलेगा 31/3, क्योंकि लोन आउटस्टैंडिंग है 2022। कितने महीने हो गए? 11 महीने। 11 महीने कितने का लोन लिया था? 10 लाख का। मल्टीप्लाई में 12%, मल्टीप्लाई में 11 महीने, आ गया 1/10 आंसर। अब आप देख लो, मैच कर लो। गाना गा रहा है। ये लास्ट वाला केस दोबारा रिपीट कर देता हूं, कई बच्चों को यहाँ 11 महीने में भी दिक्कत हो जाती है। भाई जब लोन लिया ही हमने अप्रैल के बाद है, हमने लोन ही, सर आप तो कहते हैं यहाँ पे पूरे साल का मिलता है, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ पूरे साल का ही मिल रहा है। और वो तो लोन हमने मैंने कहा था जब ब्याज की जिंदगी जीना स्टार्ट करो तभी से तो होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे 1/5/2021 है, तो प्री तो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि 31 मार्च के बाद 1/5 आएगा ना 2021, और वो कब तक चलेगा? पूरे साल का, 31 मार्च 2022 तक। तो भाई ये 11 महीने हो रहे हैं, तो पोस्ट में मिलेगा 11 महीने का। पोस्ट में 11 महीने का मिलने का एक ही चक्कर हो सकता है, अगर आपको नोट लिखना है तो ये लिख सकते, पोस्ट में 11, मतलब जिसकी थोड़ी दिक्कत आ सकती है जिसको, वो लिख ले, बाकी लिखने को तो क्या सारे लिख लो। पोस्ट में 11 महीने 10 महीने कब हो सकता है? जब हमने उस प्रीवियस ईयर में अप्रैल के बाद लोन लिया, अप्रैल के बाद, जैसे मई में लिया, जून में लिया। सर अगर 15 अप्रैल को लिया तो डेज कर लेना भाई, फिर डेज में कर लेना, क्यों? तो जब हमने प्रीवियस ईयर में लोन लिया है वहां से मीटर स्टार्ट होगा, और पूरे साल का इसलिए मिलेगा क्योंकि लोन क्या है? आउटस्टैंडिंग, लोन आउटस्टैंडिंग। तो ऐसा करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। ये इलिस्ट्रेशन, ये प्रॉब्लम नंबर 4 निकाल लो, प्रॉब्लम नंबर 4 निकाल लो। जिसने निकाल ली पहली बारी में, सही आंसर आया, उसको आ गया, उसको आ गया। नीलू बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड। दो, अब आपके पास 2 ऑप्शन दूंगा ये करने के बाद,
या तो 40 मिनट और बैठना होगा या आप ब्रेक ले सकते हो, मर्जी आप। अगर आपको लग रहा है आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो तो 40 मिनट तो कंटिन्यू बैठना ही पड़ेगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा 40 मिनट में। आप 60% चैप्टर कंप्लीट है, 40 मिनट ही रह गया बस। बताओ, ये था इस चैप्टर में। बैठ ही जाते हैं, सही है, खत्म हो जाएगा। आकांक्षा निकालो। जो पुराने वाले बच्चे हैं वो ये मौका छोड़े ना भाई, वो तो घर जाके आज ही सारे एमसीक्यू कर ले, और नए वालों को तो डीम्ड है, करने ही है। चौथी चौथी 3 घर से कर लेना, चौथी हो गई, कर ले। ओ भाई, ये कितने साल हो गए? ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये 17 कर दो, ये 17 कर दो प्लीज, बहुत ज्यादा साल हो रहे थे। 17 कर दो इसको।
बस यहाँ हो गया ना, ये देखो ये आ गया 17 और ये हो जाएगा। कितना टाइम पीरियड हो रहा है? 18, 19, 20 आएगा ही नहीं। 9 से और 3, 12, 19 महीने आ रहा है। हाँ जी 19 मंथ आ रहा है। कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। आ गया। कितने महीने हो रहे हैं? 2 साल 7 महीने ना, 19 महीने हो गए। ये करके कितना आया? 2,28,000। सही आ रहा है आंसर। डिवाइड 5 कितना आ गया? वेरी गुड अतुल। और बेटा यहाँ पे कितना मिलेगा? 1,20 मल्टीप्लाई में 12% और 6 महीने। 6 महीने कितना आएगा? 6 महीने कैसे हो रहे हैं पर यहाँ? हाँ 2 साल 7 महीने हो रहे हैं। एक मिनट में ही कर लेता हूँ। 18, 19, 20, 2 साल। हाँ भाई 2 साल हो रहे हैं। 31, 31 होगा भाई। अब कितना आ रहा है 31 करके? 3,00,000 72, 5 कितना? हाँ 74,400। और रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है इसका 31/12/2020 को। है ना? ये नया वाला ही है ना? नहीं, डेटें 1 साल आगे ही करना है ना उसमें। 1 साल आगे ही करना है उसमें। डेट में आपको 1 साल आगे ही करना है बस। वहां पे 16 दिया होगा पुराने वालों में, पुराने वालों में। देखो 20-21 में तो इंटरेस्ट आ रहा है। ये साल कौन सा है? सही है सारा क्वेश्चन। ये साल कौन सा है? विच एवर इज अर्लियर लेना था ना। तो विच एवर इज अर्लियर तो सीओसी आ रहा है। और ये साल कौन सा है बोलो? 20-21। तो 20-21 में कितना मिलेगा? 20-21 में 20-21 में 6 महीने का। वेरी गुड। वो मतलब नंबर ऑफ डेज आ रहा है। असली में हमें ये वाला निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? हमें कौन से ईयर का बोला है? प्रीवियस ईयर 21-22 का। 21-22 में ये मिलेगा नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन हो चुका है। 21-22 में ये नहीं मिलना, यही मिलेगा बस। आप समझ गए? बहुत बढ़िया भाई।
क्लैपिंग करो दोनों के लिए, अभय और क्या नाम है सतीश के लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नालायक को क्लैपिंग करने को बोला था, जरूरी है दूसरों के लिए क्लैपिंग करना। अब आ गया होगा समझ में। आपको 20-21 की कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, हमें पूछा ही 21-22 है। आज जो ये कह रहे थे प्रिंटिंग प्रिंटिंग वो सही करवा दिया है, ये 17 करा दिया, बाकी सारी डेटें ठीक है। वो बड़ा लंबा हो जाता है 11 से। तो लगे हाथ तीसरी भी करी लो यार तुम, लगे हाथ तुम तीसरी प्रॉब्लम भी करी लो। तीसरी सही निकल जाए पहली बारी में तो आ गया तुम्हें। घर जाके दोबारा निकालनी एक बार और। अब क्षितिज और अभय निकालेंगे पहले, मानो तो बस बैठा हुआ, पहले कह रहा मैं तीसरी कर रहा हूं, जल्दी कर अब करो तीसरी। हाँ पोस्ट क्यों नहीं निकली? अरे बेटा 20-21 में हमें ये साल आ रहा है, उस साल हमने इंटरेस्ट लिया होगा, हमें पूछा ही क्या है 21-22 में तो लोन आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, रीपे पिछले ही साल हो गया था, तो करंट ईयर का तो मिलना ही नहीं। करंट ईयर में तो आपने एक दिन भी इंटरेस्ट पे नहीं किया, अगर एक दिन भी करते तो पूरे साल का मिलता, आपने पे ही नहीं किया है तो कहां से मिल जाएगा? और ये 17 कर लेना भाई। ये क्या? अच्छा, ओ भाई साहब बताओ, ये सबसे खतरनाक दर्द होता है। मेट्रो में आप चले गए, टेक्निकल इश्यू आ जाए, मेट्रो भाई। बीच में क्या होता था, अभी नहीं, जब मैं ट्रेवल करता था तो कई बार क्या होता था, वो सीपी बंद कर देते थे, कई बार कुछ मेट्रो स्टेशन बंद कर देते हैं, कई बार मेट्रो बीच में ही रुक जाती थी भाई। एक दिन तो 1-1 घंटे रुक गई, बताओ भाई साहब। मैंने जाना ही छोड़ दिया मेट्रो में, मैं जाना नहीं है अब। गर्मी तो आग उगल रही है। आप द्वारका जाते हो ना? ओ भाई, एयरपोर्ट एक्सप्रेस का आपको कोई बेनिफिट है? एयरपोर्ट एक्सप्रेस का नहीं है ना कोई बेनिफिट, क्योंकि फिर वही है, 21 उतरोगे फिर दोबारा ब्लू लाइन। ऐसे आपको नहीं लगता जब आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कि ऐसा होना चाहिए हमारे घर से चले और सीधे वहीं, है ना, सीधे लक्ष्मी नगर बस। लक्ष्मी नगर में तो कुछ स्टूडेंट थे, 3-4 स्टूडेंट, वो खड़े थे मानो गेट के बाहर, कह रहे सर अंदर जाने की जरूरत नहीं है, भीड़ ले गई अंदर, उतरने की जरूरत नहीं है, भीड़ बाहर ले जाती है। कोई देखता नहीं है कि आदमी कौन मतलब कैसे क्या है, मतलब बस लो जी। कई लोग तो मेट्रो स्टेशन कोई स्पॉट बना लेते अपना, लो जी बस यही लूडो खेलेंगे आज तो उन्होंने क्या कर दिया, टाइम पीरियड कर दिया, टोकन लिया, इसका टाइम है। कार्ड का भी होता है क्या? बताओ। वो तो अच्छा है कि मेरे ख्याल से कुछ ही मेट्रो स्टेशन है जिसमें एसी होगा, सब में एसी है मेट्रो स्टेशन। प्लेटफॉर्म वो होता है स्टेशन। हाँ एक है उसमें, राजीव चौक से पहले वाला है पहले। हाँ राजीव चौक तो अंडरग्राउंड है ना, हाँ बाहर वालों में, बाहर वाले में कहाँ लगाएंगे बेचारे। हाँ
चांदनी चौक, चावड़ी बाजार सब नीचे से खुदा हुआ है, बताओ। सारे मेट्रो स्टेशन नीचे हैं, ये पूरा जो आपको चांदनी चौक का बाजार है उसके पूरे नीचे मेट्रो स्टेशन है, सोचो आप। बताओ ये हालात। और सबसे ज्यादा कहते हैं पूरी दिल्ली में भीड़ यहीं उतरती है, लक्ष्मी नगर। अब तो पता नहीं, पर पहले आज तक में भी आ गया था, इतनी ज्यादा भीड़ उतरती थी यहाँ। दोबारा आया, बताओ। कॉमन है, हो जाता है वो। वैसे भीड़ ज्यादा रहती है, एक बारी में भीड़ जो सबसे ज्यादा उतरती है वो यहीं पे पीक आवर के टाइम पे, उतनी ज्यादा तो। ये वाला भी आ गया। 15/9/2020, 31/3/2020, 1/12/2018। कितने साल हो रहे हैं इसमें? 6,12%। कितना टाइम? इसका कितना हो रहा है टाइम? यही आ रहा है ना टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में, बीच में दीवार। 16 महीने पक्का? क्षितिश बताया कितने महीने आ रहे हैं? नहीं किया? अबे क्लैपिंग इसलिए नहीं करवाई थी। 16 महीने। उसके बाद कितना आ जाएगा ये? डिवाइड में 5 कितना? हाँ, 19,200। आकांक्षा क्या करोगे? 19,200। अच्छा, मेरे को लगा कुछ और कह रहे। और इधर वाले में कितना आ जाएगा? ये साल 2021, ये साल तो 2021 है ना? 72,000। और हमें हमें कब पूछा है? 21-22 में भी मिलेगा क्या? यस। क्यों? आउटस्टैंडिंग है तो 72 अगर इसमें प्लस कर दें। कहाँ है एडिशनल लोन? अच्छा, ओ भाई ये भी तो निकालना पड़ेगा अलग से। अलग अलग निकाल लो, अलग अलग निकाल लो। 1/5/2019, 1/5। एडिशनल लोन कब लिया? 1/4, सॉरी, 31/3/2020। और ये तो चल ही रहा है, एक ही साल का ना ये। कितना आ जाएगा? 5 लाख का 10%, 50,000। 5 10,000 रुपये। 10 ये आ गए, 15,200 ये आ गए। यही था ना 15,200? ये 15,200 आ रहा था। 19,200 आ रहा था। इधर 72 आ गया और 50,000। 7/5 12, 1,22,000 इधर हो गया। और इधर 29,200। 29,200। तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर होगा, निकाल लो। सही आ रहा आंसर। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है। सही आ गया। ऑनलाइन में बताओ भाई, किसी बच्चे का आया वो सही, पता लगे। ऑनलाइन वाले का सही आ जाए तो बड़ी बात है बहुत।
इसके बाद कोई लेवल नहीं है, बस इतना आपने निकाल लिया। अब तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप निकाल ही लोगे। सारे कॉम्बिनेशन आपने कर लिए, सारे जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे इंटरेस्ट के। ऑनलाइन में सो गए क्या बच्चे? बताओ भाई आंसर। किसी का निकला या नहीं निकला? नीलू आ गया बेटा। प्रॉब्लम नंबर 3। यस सर, वेरी गुड, क्या बात है। चलो जी आगे कंटिन्यू करना है ना? चलो ब्रेक दे दें, है ना? ब्रेक कर देते हैं। नहीं नहीं, 11:30 करेंगे फिर। पर ये लास्ट ब्रेक होगा, इसके बाद कोई ब्रेक नहीं होगा, मतलब फिर JIGL भी कंटिन्यू चलना है ना? या 10 मिनट का ब्रेक? 10 मिनट का दें? फिर ब्रेक क्यों देना यार बाद में, 1-2 में? वही तो। नहीं नहीं, चलो 15-20 मिनट का ही ब्रेक रखते हैं, मतलब 11:20 पे कर देंगे स्टार्ट, है ना? 11:20 ना आपका ना मेरा, 11:20। बेटा वो देखेंगे ना, 1 बजे के आसपास देखेंगे थोड़ा सा, वो भी 10 मिनट का दे देंगे। 2 बजे तक क्लास है बेटा। अब से 2 बजे तक क्लास है, पता है ना? 9 से 2 का शो है आपका। अब से 9 बजे कर दिया क्लास, वो हैवी ट्रैफिक की वजह से लोग हैवी ड्राइवर बन गए अब गर्मी के अंदर। तो 1 से 2 कितने घंटे हो गए? 5 घंटे की क्लास कर दी। ठीक है, आगे और बढ़ा लेंगे, 6 की कर लेंगे, 7 की। हाँ, पहले ये चैप्टर खत्म कर लेंगे ना यार, वो रिदम सही रहेगा। फिर JIGL कर लेंगे, फिर अदर सोर्सेस। चलो भाई 11:20 में मिलते हैं। बैठे मत रहो, फिर उड़ जाओ यहाँ से। 11:20 पे। पर मेरे हिसाब से लंच कर लो, अभी बढ़िया ब्रेक है।